तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो है नई वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करें, शेयर करें वीडियो अपने फ्रेंड्स के बीच में, और जब भी कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। और कोई चीज अच्छी लिखे लगे बच्चों तो उस पर भी कमेंट करना ना भूलें। Hello students, welcome back to chemistry class with your teacher शरद गुप्ता। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों ये चैप्टर नंबर 4 है आपके सिलेबस का और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार चैप्टर है, राइट। जितने न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में ये उसमें से नंबर 4 है और इसके बाद में बच्चों कोई न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो नहीं बचेगा। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद केमिकल काइनेटिक्स, राइट बच्चों। जैसा बच्चों आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में हमारा स्पेशल फोकस रहता है कि हम चेंज को जो है वो नोटिस करें, राइट। क्योंकि अगर आपको याद हो बच्चों कि केमिकल रिएक्शन जो है वो डिफाइन ही ऐसे की जाती है कि when a new product is formed either color will change or any gas will come or precipitation will happen, यानी कि चेंज का और केमिस्ट्री का बड़ा स्पेशल रिलेशन होता है। और जहां तक रिएक्शन की बात है बच्चों, एक रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है और हम ज्यादातर जो है इसमें तीन चीजें जो है वो नोटिस में लाते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। जैसे सबसे पहली बात होती है बच्चों कि वेदर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब क्या है बच्चों, हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई रिएक्शन जो है वो अपने आप होगी या नहीं होगी। अगर हम उसके रिएक्टेंट्स को सुटेबल कंडीशन दें तो वो प्रोडक्ट में अपने आप चेंज होगा या नहीं होगा, वो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। और इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं बच्चों, डेल्टा एस टोटल जो कि किसी रिएक्शन का पॉजिटिव होता है तब वो स्पॉन्टेनियस होती है, या डेल्टा जी सिस्टम जो किसी सिस्टम का निगेटिव होता है बच्चों, तब जाके कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। यह हमने अच्छे से पढ़ लिया बच्चों क्लास 11th में। दूसरी चीज आती है बच्चों एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल तो है लेकिन उसके अंदर बच्चों कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होने वाला है, राइट। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके लिए हमारे पास में होता है एक स्पेशल फैक्टर जिसको हम कहते हैं केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी का वैल्यू जो है वो हमको बताता है बच्चों कि किसी भी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में चेंज होने वाला है और रिएक्शन के एंड में कितना रिएक्टेंट अनयूटिलाइज्ड अनयूज जो है वो बचेगा, राइट। यानी पहला हो गया डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल। इससे पता लगेगा कि भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है भी या नहीं है, अपने आप होगी या नहीं। केसी की वैल्यू जो नंबर 2 पे हम दिखा रहे हैं बच्चों, ये बताएगी कि अगर हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तीसरी बात आती है बच्चों कि चलो भाई कोई रिएक्शन पॉसिबल भी है, उसमें काफी सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता भी है, तब हमें यह पता लगाना होता है कि उस रिएक्शन का रेट क्या होगा। यानी कि रिएक्टेंट को अगर हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और अगर उसमें टाइम बहुत लग रहा है बच्चों, राइट, टाइम, तो टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू मनी ना, तो वो रिएक्शन जो है वो हमारे लिए एक कंसर्न बन जाती है। और कई बार बच्चों कोई रिएक्शन ऐसी भी होती है जिसको हमें स्लो कराना होता है, तभी हम उसको हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से किसी रिएक्शन को स्लो करा सकते हैं और दूसरी किसी तरीके की रिएक्शन को हम फास्ट करा सकते हैं, राइट। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने के लिए बच्चों हमारे पास में ये स्पेशल चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टडी राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट बच्चों। थोड़ा सा और हम इसमें एक डिटेल ले लेते हैं जिससे हमको समझ आ जाए कि आखिर ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, राइट बच्चों। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल बताता हूं जो आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं बच्चों। ये एक दीपावली का एक क्रैकर है, राइट, बॉम्ब जिसे आप बोल सकते हैं।
इस क्रैकर के अंदर बच्चों जो मटेरियल होता है वो है मैग्नीशियम पाउडर, राइट। इसी मैग्नीशियम पाउडर का हमारे पास में होता है एक रिबन हमारी केमिस्ट्री लैब में, जो हमने कई बार जो है क्लास 10th के एक्सपेरिमेंट में भी यूज किया है। दिस इज मैग्नीशियम वायर, राइट। इस मैग्नीशियम वायर को बच्चों हम जब बर्न करते हैं तो ये स्पार्क के साथ में इसके अंदर फायर आ जाता है और बहुत ब्राइट लाइट के साथ में जलता है, और करीब थोड़ा टाइम लगता है इसको जो है वो पूरा वायर जलने के लिए। लेकिन कोई एक्सप्लोजन या कोई धमाका या कोई बहुत फास्ट केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन यही मैग्नीशियम जब पाउडर की फॉर्म में इस क्रैकर के अंदर भरा है बच्चों, और इसको हम यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, राइट, तो क्या होगा? जब हम इसको बर्न करते हैं बच्चों तो इसके अंदर एक एक्सप्लोसिव साउंड जो है वो आती है, राइट। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जब स्लो रिएक्शन थी तो क्या हुआ, और जब फास्ट केमिकल रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट बच्चों। तो यानी कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड से जो है वो इसमें दोनों केसेस में जो है वो यूज भी जो है चेंज कर दिया। मैग्नीशियम वायर का यूज अलग हो गया और मैग्नीशियम पाउडर का यूज अलग हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों। हम सबको मालूम है कि जो हम फूड खाते हैं, राइट, ये फूड जो है अगर इसको जो है सुरक्षित ना रखा जाए तो ये स्टेल हो जाता है, यानी ये खराब हो जाता है। इसके अंदर जो है वो कुछ जर्म्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं, राइट, जिससे कि ये फूड जो है वो खाने के लिए डेफिनेटली जो है वो नॉट सेफ हो जाता है, राइट। तो इस रिएक्शन को, ये भी एक रिएक्शन है बच्चों, जर्म्स का ग्रो होना और इसके अंदर अलग अलग तरीके के केमिकल्स बन जाते हैं। हम मेथड ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम इसको स्लो करा सकते हैं जिससे कि हमारे फूड का लाइफ जो है वो बढ़ सके, राइट। इसी तरीके से जो बेटा कर्ड है या बटर है या बहुत सारे चिप्स के पैकेट आते हैं या और कुछ स्नैक्स के पैकेट आते हैं, इनके अंदर जो ऑयल यूज होता है बच्चों, ये ऑयल जो है वो रेंसिड हो जाता है, राइट। रेंसिड हो जाता है मतलब इसका हवा से रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये जो फूड के ईटेबल आइटम्स हैं बच्चों, ये नॉट सुटेबल टू ईट हो जाते हैं। तो इस ऑक्सीडेशन को बच्चों स्लो कराने के लिए, राइट, हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को स्लो कराने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे मिलाते हैं कि जिससे कि यहाँ पे ये रिएक्शन को स्लो हो सके। तो यानी कई बार हमारे बेनिफिट में होता है कि हम रिएक्शन को फास्ट करें, और कई बार बच्चों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिएक्शन को स्लो कर दें कि जिससे हमारी जो यूज की चीज है वो खराब ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा है बच्चों। केमिकली जो है वो हमको मालूम है कि डायमंड जो है अगर उसको चांस दिया जाए तो वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, और इस रिएक्शन का केसी भी जो है बच्चों वो एक से ज्यादा है, यानी कि ये रिएक्शन अपने आप होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और इस रिएक्शन में जो है वो केसी भी ज्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो अच्छी खासी है यहाँ पे, राइट। लेकिन बच्चों हम सबको मालूम है कि हम डायमंड के साथ क्या बोलते हैं? डायमंड इज फॉरएवर, यानी कि हीरा है सदा के लिए। आप देखते हो ना एडवर्टाइजमेंट, तो ये क्यों बोलते हैं हीरा सदा के लिए? लेकिन हमें तो यहाँ दिख रहा है कि भाई ये हीरा जो है वो अपने आप कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा, और अच्छा खासा कन्वर्ट होगा, यानी डेल जी निगेटिव और केसी जो है 1 है। क्यों बच्चों? क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ही स्लो है बच्चों, यानी हजारों साल में वो डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इससे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि डायमंड इज फॉरएवर, हीरा है हमेशा के लिए, राइट। तो हमको बच्चों इन सारे एग्जाम्पल से पता लगता है कि हमें ना केवल ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी या नहीं होगी, हमें ये भी पता लगाना है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, केसी कितना है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, और साथ साथ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को होने के लिए, राइट। क्या रिएक्शन फास्ट होगी, क्या रिएक्शन स्लो होगी, राइट, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है,
राइट बच्चों। तो नाउ ये जो चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, केमिकल काइनेटिक्स, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों हमको पढ़ना है सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हम क्या करें कि हम किसी रिएक्शन की रेट को मेजर कर सकें, पहली चीज। दूसरा बच्चों हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों बच्चों हमको ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें पता हो कि कौन कौन से फैक्टर हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों कि कई बार हमारे बेनिफिट में होता है हम रिएक्शन का रेट बढ़ा दें, जल्दी जल्दी कराएं, और कई बार हमारे बेनिफिट में होता है, हमारे इंटरेस्ट में होता है कि हम उस रिएक्शन को स्लो करा दें, राइट। तो कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ने हैं हमको? हमको टेम्परेचर पढ़ना है, हमको कंसंट्रेशन पढ़ना है, हमको कैटलिस्ट पढ़ना है, और हमको पढ़ना है सरफेस एरिया। ये सारे के सारे बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज जो बच्चे हमको पढ़ना है यहाँ पे, रिएक्शन मैकेनिज्म, कि किसी रिएक्शन को होने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या मैकेनिज्म होती है, ये भी बच्चों हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, राइट। पहला, कैसे उसका हम रेट एक्सप्रेस करें, एवरेज रेट या कई तरीके की रेट है। दूसरा बच्चों हमको ये पढ़ना है कि कैसे हम किसी रिएक्शन की रेट को फास्ट या स्लो करा सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बच्चों यहाँ पे। और तीसरा हमको पढ़ना है कि भाई इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। पूरे चैप्टर में बच्चों यही तीन चीजें हमको पढ़नी है डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे हम किसी रिएक्शन का रेट निकालेंगे, राइट बच्चों। लेट्स स्टार्ट। राइट बच्चों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। राइट बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बच्चों हम इसको साथ में रखेंगे, हमारे बहुत जगह काम आएगा ये हमारा एक रनर है जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला है, और इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है बच्चों वो हम 0 किलोमीटर मान रहे हैं, और घड़ी में टाइम जो है वो 0 सेकेंड है, राइट। इसने बच्चों 0 सेकेंड पे दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, और लास्ट में जाके जहां पे इसने अपना मॉर्निंग वॉक बच्चों फिनिश किया, राइट, तो टाइम हो गया था घड़ी में लगभग बच्चों 200 सेकेंड, यानी छोटा सा ही इसने एक स्पीड का अपना लिया, और पोजीशन आ गई बच्चों इसकी लगभग 900 मीटर, यानी यहाँ पे 0 किलोमीटर की जगह आप 0 मीटर भी मान सकते हैं, राइट। अब इसका बच्चों हमको स्पीड निकालना है कि ये रनर जो है इसका स्पीड कितना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आ गया चेंज इन पोजीशन, कितना पोजीशन में चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, राइट, यानी कितने गैप ऑफ टाइम में इसने इसका चेंज ऑफ पोजीशन किया। तो चेंज इन पोजीशन क्या है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो फाइनल जहां पहुंचा उससे इनिशियल घटा देंगे, और टाइम इंटरवल में भी हम बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल जितना टाइम इंटरवल है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, राइट। तो कितना हुआ चेंज ऑफ पोजीशन बच्चों, फाइनल है 900 मीटर और इनिशियल है 0, और टाइम जो है बच्चों यहाँ पे था 0 और ये था 200, यानी 200 - 0, तो ये आ गया बच्चों आपका 900/200, ये 0 0 कैंसिल हो गए, 9/2 यानी 4.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी ये जो हमारे रनर भाई साहब थे जो मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, इनका स्पीड जो है वो 4.5 मीटर पर सेकेंड है, राइट। अब इसी एग्जाम्पल से बच्चों हम जो है एक रिएक्शन का रेट भी जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। अब जैसे हमने बच्चों ये अपने रनर के बारे में पढ़ा, अब बिल्कुल उसी तरीके से हम एक रिएक्शन का भी रेट जो है निकालने का कोशिश करते हैं। भाई एक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, राइट। टाइम t0 है, सपोज करो बच्चों यहाँ पे 10 मोल/लीटर आपका रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट उस समय है ही नहीं क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। फिर टाइम t हो गया बच्चों 20 सेकेंड,
राइट। 20 सेकेंड में आपका रिएक्टेंट कितना हो गया? रिएक्टेंट हो गया बच्चों यहाँ पे 4 मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि इसमें से 6 मोल पर लीटर जो है, यानी -6 मोल पर लीटर, ये प्रोडक्ट की तरफ चला गया। तो प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों? 6 मोल पर लीटर। राइट। यानी कि 20 सेकेंड में ये 10 से रह गया 4 और ये हो गया 0 से 6। अब इस रिएक्शन का रेट बच्चों हम निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। राइट। और डेल्टा आर क्या होगा बच्चों? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। राइट। यानी रिएक्टेंट फाइनल कितना है, रिएक्टेंट इनिशियल कितना है, और जितना इंटरवल में हुआ उसको हम निकाल सकते हैं। राइट। तो आर फाइनल कितना है बच्चों? आर फाइनल है 4। और आर इनिशियल कितना था? आर इनिशियल था बच्चों 10। और कितने टाइम इंटरवल में हुआ? 20 सेकेंड में। तो ये हो गया बच्चों 4 माइनस 10 हो गया आपका -6 डिवाइडेड बाई 20। और -6 डिवाइडेड बाई 20 का मतलब हो गया 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। राइट, विद द नेगेटिव साइन। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी रिएक्शन का रेट जो है वो मिनिमम कितना हो सकता है। मिनिमम बच्चों हो सकता है 0। 0 का मतलब यह है कि अब वो रिएक्शन हो ही नहीं रही है भाई, 0 से कम क्या होगा। राइट। लेकिन यहाँ पे हमारा रेट आया बच्चों, आपने देखा माइनस में। राइट। तो ये माइनस का मतलब क्या है? क्या 0 से कम रेट हो सकती है? नहीं। तो ये एक मैथमेटिकल एरर है, क्योंकि हम हमेशा डेल्टा वैल्यू में फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, और रिएक्टेंट हमेशा फाइनली कम होगा बच्चों। राइट। तो यानी हम जब भी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू से खुद ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जो है वैल्यू कभी भी जो है रिएक्टेंट के टर्म्स में माइनस नहीं आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्लस वैल्यू 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड ही आएगी। राइट। बट ये याद रखिएगा, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की नेगेटिव नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं हो रही है तो 0 ही होगी। यही रेट बच्चों हम प्रोडक्ट के सेंस में भी निकाल सकते हैं। राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी कितना हो गया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। राइट। और डेल्टा टी यानी कि चेंज ऑफ टाइम। राइट बच्चों। ये हो गया पी फाइनल कितना है आपका? पी फाइनल है 6 - 0। ये हो गया 6 - 0 डिवाइडेड बाई 20। यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है बच्चों, तो हमारा 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, या जिसको हम 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। राइट बच्चों। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये जो हमने रिएक्शन ली, राइट, आर बिकमिंग पी, यहाँ पे जो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का 1:1 था। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, आपका Hg प्लस Cl2 इज इक्वल टू HgCl2। यहाँ पे जो रेशियो है वो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का भी आपस में वो 1:1 है। यानी यहाँ पे कोई भी जो है चेंज नहीं है। तो इस रिएक्शन का अगर मुझे रेट एक्सप्रेस करना है बच्चों, बहुत ध्यान से देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी, राइट, इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। राइट। यानी जितना मरकरी के सेंस में आ रहा है रेट, वही रेट आएगा क्लोरीन के सेंस में टर्म्स में, और वही आएगा मरकरी क्लोराइड के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बराबर है। यानी एक मरकरी एक क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और एक मरकरी क्लोराइड बनाएगा। राइट बच्चों। तो ये तो हो गया आसान बात, बहुत आसान। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशो 1:1:1 नहीं होता है। फॉर एग्जांपल H2
प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। राइट बच्चों, यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है 1:1:2। राइट, बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा ध्यान दें, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा कि एक हाइड्रोजन एक आयोडीन से रिएक्ट कर रही है, यानी जब भी रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन और आयोडीन तो कंटेनर से बराबर बराबर ही गायब होंगी, लेकिन HI हमेशा उसका डबल ही बनेगा। क्यों? क्योंकि एक H2 और एक I2 दो HI बना रहे हैं। राइट, तो अगर बच्चों मैं इसकी रिएक्शन की रेट निकालूंगा तो रेट इन टर्म्स ऑफ H2 आ जाएगी नेगेटिव डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। ये दोनों रेट बराबर बराबर आएंगी क्योंकि जितना हाइड्रोजन गायब हो रहा है उतना I2 गायब हो रहा है। लेकिन बच्चों ये जो HI है, ये अगर मैं डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T लिखता हूं तो बच्चों ये इसके बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का रेट जितना भी आएगा, आयोडीन का रेट जितना भी आएगा, HI का उसका जस्ट डबल आएगा। यानी अगर हाइड्रोजन का रेट 1 होगा तो HI के बनने का रेट उसका जस्ट डबल होगा। लेकिन किसी भी रिएक्शन का जो रेट है बच्चों वो तो एक ही आना चाहिए ना। अब साइंटिस्ट परेशान होंगे कि भाई एक रिएक्शन के दो दो तीन तीन रेट हो, तो वो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसका जो स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है, राइट, जो स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है बच्चों, वो यहाँ पे 1/2 इन्होंने लगा दिया। अब उससे क्या होगा, एक्चुअल में जो HI का बनने का रेट है बच्चों वो डबल ही है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आए तीनों टर्म्स में, इसके लिए यहाँ पे 1/2 लगा दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन चाहे हाइड्रोजन के टर्म्स में आए या I2 के टर्म्स में आए या HI के टर्म्स में आए, बराबर ही आएगी। राइट, एक रिएक्शन और देख लीजिए बच्चों, और आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसके रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। हमारे पास में एक रिएक्शन है बच्चों 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव एरो 3Br2 प्लस 3H2O। राइट, ओ माय गॉड, यहाँ तो इतने सारे स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट चल रहे हैं बच्चों, तो आप कैसे करेंगे? देखो कॉफिशिएंट क्या है, 5:1:6:3:3, यानी अगर हम स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट यूज ना करेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हमारी अलग अलग आएगी इन सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की एक ही रखनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/5 डेल्टा Br नेगेटिव अपॉन डेल्टा T। राइट, अब 1/5 कर दिया ना, तो अब ये सबके बराबर हो गया, इज इक्वल टू माइनस BrO3 नेगेटिव अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/6 माइनस, माइनस को याद रखें बच्चों, माइनस, राइट, H positive divided by delta T equal to 1/3 delta Br2 upon delta T equal to 1/3 delta H2O अपॉन डेल्टा T। राइट, यानी इस रिएक्शन की रेट हम किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में निकालें, अगर हम उसमें स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट सही से लगाएंगे बच्चों, तो सारी के सारी रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएंगी। राइट बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो बच्चों, चूंकि स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बराबर नहीं है तो Br नेगेटिव के डिसअपियर होने की रेट BrO3 के डिसअपियर होने की रेट के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 5 लगेगा तो ये केवल एक ही लगता है, यानी रेट ऑफ disappearance of
बी आर निगेटिव, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आर निगेटिव इज माइनस बी आर निगेटिव अपॉन डेल्टा टी, यानी इसकी खुद की जो डिसअपियर होने की रेट है बच्चों वो ये है। लेकिन जब हमने इसमें ये कॉफिशिएंट लगा दिया तब ये बराबर हो गया रेट ऑफ रिएक्शन के, राइट। इसी तरीके से बच्चों जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एच पॉजिटिव है, राइट, वो कितना है, माइनस डेल्टा एच पॉजिटिव अपॉन डेल्टा टी, राइट। ये इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस है बच्चों, ओके। इसके आगे जब हमने ये 1/6 लगा दिया बच्चों, ये देखिए, तब जाके ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया। तो एक चीज बच्चों कहीं लिख लीजिए, थंब पे याद कर लीजिए, बार बार रिपीट करिए मेरे साथ में, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ में वो लगाएंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ में नहीं लगाएंगे बच्चों तो वो उस इंडिविजुअल का रेट होगा। उस इंडिविजुअल का रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो सकता है, उस इंडिविजुअल का रेट ऑफ अपीयरेंस हो सकता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाएंगे तो इंडिविजुअल रेट होगा। मैं 10-12 बार और भी बोल सकता हूँ बच्चों, आप रिवाइंड कर करके देख लीजिए, राइट। लेकिन ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहाँ पे बच्चे करते हैं मिस्टेक, और अगर कर लेंगे याद तो नहीं होगी कोई गलती, राइट बच्चों। नाउ वी आर गोइंग फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट बच्चों। कैसे निकालेंगे ग्राफिकली किसी भी रिएक्शन का रेट, पहले तो याद रखिए अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसमें आर यानी रिएक्टेंट जो है वो घट रहा होगा, कम हो रहा होगा, और प्रोडक्ट जो है वो बन रहा होगा, इट विल बी इंक्रीजिंग, राइट। तो हम एक ग्राफ में दो एक्सेस, वाई एक्सेस ले लिया और एक्स एक्सेस ले लिया। तो यहाँ पे वाई एक्सेस ले लिया बच्चों हमने कंसंट्रेशन का, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर लीटर, और एक्स एक्सिस ले लिया बच्चों हमने टाइम का, राइट। यहाँ पे जब टाइम 0 है बच्चों तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है, यहाँ सॉरी नॉट रेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट इसका बना नहीं है, राइट। लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी बच्चों ये रिएक्टेंट कम होना शुरू होगा, राइट, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। यानी अगर हम इसको देखें बच्चों तो इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि भाई रिएक्शन हो रही है और रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, राइट बच्चों। अब अगर हमें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो क्या फॉर्मूला था, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू माइनस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या T2 माइनस T1, जैसे आपकी मर्जी है आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों, राइट। तो सपोज करो बच्चों ये आपका टाइम इंटरवल है, राइट। ये दो टाइम इंटरवल में आपको जो है यहाँ पे रिएक्शन का रेट निकालना है। तो क्या करेंगे आप, इस टी इनिशियल और टी फाइनल, राइट, ये आ गया आपका टी इनिशियल और ये आ गया आपका टी फाइनल। फिर आपने एक डॉटेड लाइन बढ़ाई और ये जहां पे भी कट कर रहा है यहां तक ले गए इसको, राइट। फिर इससे हमने एक प्रोजेक्शन ले लिया बच्चों हमारी कंसंट्रेशन लाइन पे, तो जो टी इनिशियल के करेस्पॉन्ड है बच्चों वो हो गया आपका आर इनिशियल, और जो टी फाइनल के करेस्पॉन्ड है वो हो गया आपका आर फाइनल, राइट। तो ये आर फाइनल का वैल्यू और आर इनिशियल का वैल्यू बच्चों हमने इसमें लगा दिया, और जैसे आप देख सकते हो बच्चों कि फाइनल वैल्यू कम है। क्यों कम है, क्योंकि भाई रिएक्टेंट अब कम ही बचा है, प्रोडक्ट में चेंज हो गया ना भाई, तो आर फाइनल कम ही बचेगा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगाई, आर फाइनल आर इनिशियल टी फाइनल टी इनिशियल, और उससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया, राइट बच्चों। सेम चीज हम ट्राई कर सकते हैं प्रोडक्ट के टर्म्स में भी, राइट बच्चों। कैसे करेंगे, हमने एक ग्राफ लिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोल पर लीटर में लिया, यहाँ पे टाइम हमने किसी भी सुटेबल यूनिट यानी सेकंड वगैरह किसी में भी ले सकते हैं, राइट बच्चों। जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट था ही नहीं क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई बच्चों। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्रोडक्ट बनता जाएगा, और ये गया इसका ग्राफ, राइट। अब यहाँ पे बच्चों हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट
इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। याद रखना बच्चों, माइनस साइन केवल रिएक्टेंट के टर्म्स में है, राइट। तो यहाँ पे हमने दो टाइम इंटरवल लिए बच्चों, मान लीजिए ये आपका टी इनिशियल आ गया और ये आपका टी फाइनल आ गया। कैसे निकालेंगे बच्चों? टी इनिशियल पे आपने एक प्रोजेक्शन लिया, टी फाइनल पे भी लिया, दोनों को आप बच्चों कंसंट्रेशन लाइन पे ले गए, तो टी इनिशियल के करेस्पॉन्ड आएगा, राइट, दैट इज आर इनिशियल, नॉट बट आर बच्चों, टी इनिशियल, राइट। और जो टाइम फाइनल के करेस्पॉन्ड आएगा दैट इज पी फाइनल, राइट। तो यहाँ पे हम बच्चों पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ये वैल्यू लगा देंगे, और डेल्टा टी पे जो है हम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लगा देंगे, इससे हमारा रेट जो है वो निकल आए, राइट बच्चों। अब आते हैं कि ये जो हमने रेट निकाला है रिएक्टेंट के टर्म में या प्रोडक्ट के टर्म में, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, हाउ एक्यूरेट, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन in an interval of time only gives us idea of fastness or slowness of reaction at any moment of time right. The rate calculated will be different from an interval of time, राइट बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत आसान भी है बच्चों। जैसे कि हमने एक रनर का एग्जांपल लिया था, उन रनर की जो स्पीड आई पूरे टाइम इंटरवल में, क्या उन्होंने उस स्पीड से पूरे टाइम ड्यूरेशन में रनिंग किया? नहीं ना। हो सकता है शुरू में स्लो हो, बीच में फास्ट हो, फिर जब थक गए हो तो फिर स्लो हो गए हो, राइट। यानी कि जो उनका स्पीड हमने उस इंटरवल में कैलकुलेट किया बच्चों, वो एक ओवरऑल इंटरवल में जो था उनका स्पीड था, राइट। कभी ज्यादा कभी कम, कैसा भी रहा, लेकिन पूरा इंटरवल में उनका एवरेज स्पीड जो है वो उतना ही आ गया। ऐसे ही रिएक्शन के लिए बच्चों जब हम एक इंटरवल में निकाल रहे हैं, तो उस इंटरवल के लिए तो वो रेट सही है, बट किसी भी मोमेंट पे अगर हम निकाल रहे हैं भैया, अगर किसी भी रिएक्शन का किसी गिवन मोमेंट पे हम अगर देखेंगे रेट, तो वो इंटरवल ऑफ टाइम की जो रेट हमने निकाला है उससे नॉट इक्वल हो जाएगा। यानी मोमेंट्री स्पीड जो है वो इंटरवल ऑफ स्पीड से अलग आएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बच्चों आप इस ग्राफ में भी देखिए, अगर ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी पहले जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खूब गिरा, देख रहे हैं आप बच्चों, फिर ये लास्ट में जाके एक प्लेट्यू बनना शुरू हो गया। यानी कि हर मोमेंट पे जो है इसमें चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो सेम नहीं रहने वाला है। तो अगर हम कोई इंटरवल ऑफ टाइम ले भी बच्चों, तो उसमें एक एवरेज रेट निकल के आ रहा है, ना कि एक इंस्टेंटेनियस रेट या मोमेंट्री रेट निकल के आ रहा है, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी इंटरवल में अगर हम रेट निकाल रहे हैं एट एनी इंटरवल, तो वो किसी भी मोमेंट पे जो है बच्चों उस इंटरवल से हमारी रेट जो है रिएक्शन की अलग हो सकती है। तो अब क्या करें, साइंटिस्ट को तो भाई एक्यूरेट रेट चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हम एक रेट और कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया बच्चों एट दैट मोमेंट,
उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ का होना बहुत जरूरी है बच्चों, राइट। ग्राफ जो है हमारे पास रिएक्टेंट और टाइम या प्रोडक्ट और टाइम के रेफरेंस में जब होगा तभी हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल पाएंगे। फिर जिस भी मोमेंट पे हमको रेट निकालनी होती है, मान लीजिए इस मोमेंट पे निकालनी है, तो हमें इस टाइम पे बच्चों, इस वाले टाइम पे इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, यानी कि वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन ए वेरी स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम, यानी एक छोटे से टाइम इंटरवल में हमने रिएक्शन का चेंज ऑफ कंसंट्रेशन निकाला और उससे हमारा आर इंस्टेंटेनियस आ गया। अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों? हम क्या करते हैं, ये हमारा जो आ गया बच्चों, ये इस ग्राफ का टेंजेंट जब हम निकालेंगे तो वो इतना ही आएगा, ठीक। तो इस लाइन पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों। टेंजेंट क्या होता है बच्चों? टेंजेंट होता है कि भाई किसी भी कर्व पे कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाए जो उसको एक ही पॉइंट पे टच करे, राइट। तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। कुछ और भी कंडीशंस हो सकती हैं, बट दिस इज द मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड, ठीक। अब इस टेंजेंट पे हमने क्या किया बच्चों, कोई सा भी हमने दो टाइम इंटरवल लिए और उन दोनों टाइम इंटरवल के करस्पॉन्ड पे हमने बच्चों यहाँ पे दो आर ले ली। तो ये तो हो गया आपका डी आर, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल कंसंट्रेशन, और ये हो गया बच्चों आपका डी टी, राइट। तो इन दोनों वैल्यूज से तो बच्चों डी टी आ जाएगा और इन दोनों वैल्यूज से आपका डी आर आ जाएगा। तो डी आर यहाँ लगाएंगे और डी टी यहाँ लगाएंगे बच्चों, तो उससे आपका चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, राइट, ये आ जाएगा। इस तरीके से आप रेट इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं, राइट। यही काम बच्चों आप प्रोडक्ट के टर्म्स में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस बार जो है वो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ होगा, राइट। हमारे यहाँ पे इस टाइम पे हमको आ, कोई इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है। तो इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस आएगी बच्चों इक्वल टू dp अपॉन dt, यानी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे इस इंटरवल पे क्या आ गया आपका dt और ये आ गया आपका बच्चों dp, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो यहाँ से और यहाँ से निकल जाएगा, और ये आ गया आपका चेंज इन टाइम जो यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, और उससे हम रेट इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं, राइट बच्चों। तो अगर हम एक रेट एवरेज जो हमने एक पहले निकाली थी, ठीक, और एक रेट इंस्टेंटेनियस जो अभी हमने निकाली, राइट, इसका एक कंपैरिजन कर लें तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगी। रेट एवरेज क्या है बच्चों? रेट एवरेज जो हमने सबसे पहले लर्न की थी वह है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट। रेट इंस्टेंटेनियस क्या है बच्चों? रेट इंस्टेंटेनियस इज माइनस डी आर अपॉन डी टी और इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, राइट। यानी इन दोनों के निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो रेट एवरेज गिव्स एन आइडिया अबाउट रेट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। और रेट इंस्टेंटेनियस
gives accurate rate at any moment of time, राइट बच्चों। तो ये आपका जो था बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेसन था। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। आपने जितने फॉर्मूलाज अभी पढ़े हैं बच्चों, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। और इस पे आपके इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक के एंड में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। उनको अच्छे से ट्राई करें, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेसन। बाय बाय, टेक केयर।